दोस्तों, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के बारे में साइंटिस्ट को 19वीं सदी में पता चला, लेकिन इन तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे जो साफ साफ मां के गर्भ में बन रहे बच्चे को दिखा रही है? आखिर कैसे आज से हजारों साल पहले ही भ्रूण की इतनी सटीक तस्वीरें बनाई गईं? आखिर कैसे हमारे पूर्वजों ने बिना माइक्रोस्कोप के ह्यूमन फर्टिलाइजेशन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिना किसी मशीन्स के? सनातन धर्म के पास ये जानकारी आई कहां से और कहां की ये तस्वीरें हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। ये इमेज आपको कुछ स्पर्म जैसी नहीं लग रही? दोस्तों, हमारे भारत पर शुरू से विदेशी ताकतों की नजर रही है। सदियों पहले भारत में ऐसी विरासतें, स्थल, मंदिर थे जिनकी नक्काशी हमें सनातन धर्म के और करीब ले जा सकती थी। लेकिन समय समय पर हुए आक्रमणों ने भारत से उसकी धरोहरों सहित काफी हद तक इतिहास को भी छीन लिया है। पर भारत में आज भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सनातन धर्म के बारे में काफी कुछ कहती हैं, जैसे कि तमिलनाडु के मंदिर जिनकी नक्काशी हमें बताती है कि मॉडर्न वैज्ञानिक की तुलना में सनातन धर्म से जुड़े हमारे पूर्वज कितने ज्यादा ज्ञानी और महान थे। अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो किसी साइंटिस्ट द्वारा नहीं बल्कि हमारे सनातनी पूर्वजों द्वारा तमिलनाडु के मंदिर में उकेरी गई है। और हैरानी की बात यह है कि इन मंदिरों का निर्माण आज से 1000 साल पहले ही हो चुका था। यानी ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की ये नक्काशी मंदिरों पर हजारों साल पहले ही बना दी गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म और हमारे पूर्वज इस दुनिया और लोगों के बारे में कितना कुछ जानते थे, क्योंकि मानव निषेचन प्रक्रिया यानी ह्यूमन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में मॉडर्न वैज्ञानिकों ने 19वीं सदी तक खोज की, वो भी माइक्रोस्कोप और मॉडर्न इक्विपमेंट्स के जरिए। पर्टिकुलर वैज्ञानिक की बात करें तो 1857 में जर्मन जीव वैज्ञानिक ऑस्कर हर्टविंग ने पहली बार शुक्राणु और अंडाणु के बारे में पता लगाया। उसके बाद से ही हमें मां के गर्भ में बनने वाले बच्चे, शुक्राणु, स्पर्म और ओवम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाई। और ये सब भी लंबे समय के रिसर्च के बाद हुआ। लेकिन सोचिए, आज से 1000 साल पहले तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना माइक्रोस्कोप हुआ करता था। अब माइक्रोस्कोप का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मॉडर्न वैज्ञानिक ने इसी के जरिए स्पर्म का एग्जैक्ट शेप, साइज और रंग वगैरह दुनिया को बताया। जबकि तमिलनाडु के बरामुर्थेश्वर मंदिर में हजारों साल पहले ही एग्जैक्ट स्पर्म के साइज और उसकी शेप को नक्काशी के जरिए शिल्पकारों ने उकेर दिया था। इस तस्वीर को देखिए, ये विराथुमेश्वर मंदिर की है। अगर आप इसे छोटा सांप, मछली या कुछ गोल मटका सा समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पीछे की साइंस शायद आप नहीं समझ पाए। असल में ये छोटा सा सांप नहीं बल्कि स्पर्म है, जिसे नक्काशी के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। अब हमें ये ऐसे समझ आया कि इसका एग्जाम्पल पड़ोस में दिया गया है, यानी ये मछली वाली इमेज। ध्यान से देखें तो यहाँ हमें मछली के मुंह में एक छोटी सी बर्ड नजर आएगी जिसे वो इस गोल छोटे से घड़े में डालने की कोशिश कर रही है। अब सनातन साइंस के अकॉर्डिंग समझे तो मछली को तारों, हेवनली बॉडीज और हेवनली प्लैनेट्स का सिंबल माना जाता है। और प्राचीन समय में तमिलियंस किसी की मौत हो जाने पर उसकी बॉडी को किसी बड़े से मिट्टी के कुंभ यानी कि घड़े में डालकर दफनाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बेबी अपनी मां के पेट में होता है। और इसी चित्रकारी में घड़े को उल्टा दिखाना मतलब मौत के अपोजिट होने वाली चीज को दर्शाता है, मतलब बर्न यानी कि जन्म। ये घड़ा एक महिला का पेट है जिसमें मछली यानी कोई हेवनली बॉडी इस घड़े यानी महिला के पेट में एक न्यू बर्ड यानी कि बेबी को डालने की कोशिश कर रही है। तमिलियंस की इस इमेज के पीछे की मान्यता समझे तो उनके मुताबिक एक हेवनली बॉडी या आत्मा स्त्री के पेट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जन्म ले सके। लेकिन अगर आप सनातन के इस ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की साइंस से सेटिस्फाई नहीं है तो अब इन कार्विंग्स को देखिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नजर घुमाइए, ये कार्विंग्स भी तमिलनाडु के ही मंदिर की है जिसे काल भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर आपको इस तरह की नक्काशी देखने को मिलेगी जिसमें साफ साफ देख सकते हैं कि एक बेबी को मां के पेट में दिखाने की कोशिश की गई है। और ये नक्काशी बिल्कुल सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या दूसरी मशीन्स के जरिए मां के पेट में दिखने वाले बेबी की तरह है। यानी मां के पेट में बेबी कैसे रहता है, कैसे बनता है, ये सब आज हम मशीन से देख पा रहे हैं, पर हमारे पूर्वज ने इस पर पहले ही रिसर्च कर ली थी, क्योंकि इन इमेजेस में मां के पेट में पल रहे ह्यूमन एम्ब्रियो की ग्रोथ को दर्शाया गया है, वो भी स्टेप बाय स्टेप।
भ्रूण बेबी कैसे टाइम टू टाइम शेप बदलता है, कैसे विकसित होता है, ये सब इन कार्विंग्स में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ तो आप बेबी के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड को भी देख सकते हैं। ध्यान से देखिए तो कार्विंग्स बिल्कुल किसी प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी की तरह है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज से हजारों साल पहले सोनोग्राफी मशीन थी ही नहीं, तो एक मां के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी हमारे पूर्वजों के पास कहां से आई? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन कार्विंग्स को शिल्पकारों ने बनाया होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मंदिर आसमान से टपके अचानक प्रकट हो गए। जाहिर है हमारे पूर्वजों को ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की पूरी जानकारी होगी। वैसे सिर्फ मानव निषेचन के बारे में ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म में हमें कई ऐसे तथ्य पढ़ने और सुनने को मिलते हैं जिनसे हमारे वैज्ञानिक आज तक वाकिफ नहीं है। जैसे इसी मंदिर में एक सांप की आकृति भी बनी है, जिसके ऊपर आपको गोल छलनी जैसा कुछ नजर आएगा, लेकिन असल में ये आधा चंद्रमा है जो पूरे चांद के ऊपर कॉन्साइड होता नजर आ रहा है। और ऐसा तभी होता है जब चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स होता है। अब आप सोचेंगे कि ये हम कैसे कह सकते हैं, तो आप इस सांप को देखिए जो चांद को अप्रोच कर रहा है, और इसका उदाहरण बगल वाली कार्विंग में है जिसमें एक सांप एक मेढक को खाने की कोशिश कर रहा है। असल में यह सांप हमारे हिंदू पंचांगों के राहु और केतु का रूप है, क्योंकि सनातन धर्म में राहु केतु को सांप का प्रतीक माना गया है, जहां राहु को सांप का मुंह जबकि केतु को सांप का निचला हिस्सा या पूंछ बताया जाता है। और क्योंकि राहु केतु ग्रहों को छाया ग्रह भी कहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इस कार्विंग में राहु केतु की छाया इस चांद पर पड़ रही है, यानी यहाँ चंद्र ग्रहण को दर्शाने की कोशिश की गई है। इस मंदिर में ऐसी ही अनेकों कार्विंग्स हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हमारे मॉडर्न वैज्ञानिक ज्यादा तेज हैं या हमारे पूर्वज और सनातन धर्म ज्यादा तेज है। वैसे दोस्तों, कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों को सनातन धर्म और उसकी पावर का अंदाजा है, और शायद यही कारण है कि शुरू से ही विदेशी ताकतों ने इस देश, यहाँ के ग्रंथों और दूसरी चीजों पर अपना हक जमाने की कोशिश की। खैर, अगर आप तमिलनाडु जाएं या हमारे वीडियो को देखने के बाद इस मंदिर को देखने का मन हो, तो आपको बता दें कि बरामुर्थेश्वर मंदिर तमिलनाडु के अरियाथुरई में स्थित है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इस मंदिर को 1000 साल से भी ज्यादा पुराना बताते हैं, तो वहीं कुछ इस मंदिर को 6000 साल से भी ज्यादा पुराना बताते हैं। 1000 साल पहले का क्लेम करने वालों के मुताबिक मंदिर राजा कुंजारा चोल द्वारा बनाया गया था, यानी ये चोल साम्राज्य की निशानी है, और चोल्स को खत्म हुए 1000 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसलिए ज्यादातर लोग भी इस थियरी पर भरोसा करते हैं। वैसे मंदिर के किस्से आप हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों से आप सटीक पूछ सकते हैं, क्योंकि मंदिर का आर्किटेक्चर और दीवारों पर उकेरी गई ये पेंटिंग्स हर किसी को इस मंदिर का एक बार विजिट करने के लिए तो मजबूर कर ही देती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे पूर्वजों ने ये सब कैसे खोजा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।